नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। महिला आरक्षण बिल एक बार फिर चर्चा में है। केंद्रीय कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। अब बिल को विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया जाएगा। 27 सालों से लंबित महिला आरक्षण विधेयक लाने के लिए विपक्ष लगातार जोर दे रहा है। यदि विशेष सत्र के विधेयक पर सदन की मोहर लग जाती है तो 2024 में लोकसभा का नजारा बदल सकता है। ऐसा हो सकता है कि इतिहास में पहली बार सदन में 33% महिलाएं नजर आएं। वर्तमान में लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 15% से कम है। हैरानी की बात यह है कि राज्य विधानसभाओं में यह आंकड़ा 10% से भी निचले स्तर पर है। ऐसे में लगातार लोकसभा और विधानसभा में महिला सांसदों और विधायकों की संख्या बढ़ाए जाने के लिए आरक्षण की मांग की जा रही है। आखिरी बार 2010 में यह विधेयक राज्यसभा में पेश हुआ था। तब हंगामे के बीच इसे पास भी कर दिया गया था, लेकिन लोकसभा ये पास नहीं हो सका। इधर आरक्षण के बाद किस राज्य से कितनी महिला सांसद होंगी, ये सवाल अब खड़ा हो रहा है, क्योंकि अभी महिला आरक्षण की बात भी हो रही है। यदि संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण पर मोहर लग जाती है तो 33% के हिसाब से लोकसभा की लगभग 545 सीटों में से तकरीबन 180 सीटों पर प्रतिनिधित्व महिलाओं का होगा। इस लिहाज से आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटों में से 8 पर महिलाओं का कब्जा होगा। असम में 14 सीटों पर में अगर देखा जाए तो 5 पर महिलाओं का कब्जा होगा। बिहार में 40 में से 14, छत्तीसगढ़ में 11 में से 4 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। अन्य राज्यों का ये साफ तौर पर स्थिति अगर देखी जाए तो गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं और 33% के हिसाब से ये 9 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। हरियाणा में 10 सीटों के लिहाज से 4, हिमाचल में 4 सीटों के हिसाब से तकरीबन 1 सीट महिला आरक्षित हो सकती है। जम्मू में 5 सीटें हैं, इसमें से 2 महिलाओं के लिए आरक्षित की जा सकती हैं। 16 सीटों वाले आपको बता दें कि झारखंड में यह आंकड़ा 5 तक पहुंच सकता है। कर्नाटक में 28 सीटें के मुताबिक अगर देखा जाए तो 9 और केरल में 20 सीटों में से 7 महिला आरक्षित हो सकती हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में ये आंकड़ा अगर देखा जाए तो लोकसभा में महिला आरक्षण के हिसाब से मध्य प्रदेश में 29 में से 10 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जा सकती है। वहीं महाराष्ट्र में लगभग 48 सीटों के मुकाबले ये आंकड़ा 16 पर पहुंच सकता है। दिल्ली में 7 सीटों में से 2 और उड़ीसा में 21 सीटों में से 7 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जा सकती हैं। पंजाब, राजस्थान में ये होगा आंकड़ा अगर अब देखा जाए कि महिला आरक्षण लागू होने के बाद पंजाब में 13 लोकसभा सीटों में से 4 आरक्षित हो सकती हैं। वहीं राजस्थान में 25 में से 8 सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित की जा सकती हैं। तमिलनाडु में लगभग 39 लोकसभा सीटें, यहां आरक्षण के हिसाब से 13 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जा सकती हैं। इधर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 27 सीटें हो सकती हैं। महिला आरक्षित उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लगभग 80 लोकसभा सीटें हैं। यदि महिला आरक्षण पर मोहर लग जाती है तो यह सर्वाधिक लगभग 27 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जा सकती हैं। तेलंगाना में 17 में से 6, यहां तक कि उत्तराखंड में 5 में से 2, पश्चिम बंगाल में लगभग 42 में से 14 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं। इन राज्यों की सीटों पर संसद लेगी फैसला। आपको बता दें कि जितने राज्य आपको अभी बताए गए हैं वहां 3 से ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। देश में ऐसे कई प्रदेश हैं जहां सिर्फ 2 या 1 लोकसभा सीट है। इसमें अरुणाचल प्रदेश में 2, गोवा में 2, मणिपुर, मेघालय में 2-2, मिजोरम, नागालैंड, यहां तक कि पुडुचेरी, सिक्किम में 1-1, त्रिपुरा में लगभग 2 लोकसभा सीटें हैं। इसके अलावा केंद्र शासित अंडमान निकोबार और छत्तीसगढ़, दादरा नगर हवेली, दामन दीप, लक्षद्वीप, यहां तक कि लद्दाख में 1-1 लोकसभा सीट है। इन पर क्या होगा फिलहाल ये तय नहीं है। वहीं अभी के हालात की बात की जाए तो लोकसभा में लगभग 545 सीटें हैं। इसके लिहाज से लगभग 78 सीटों पर महिला सांसद चुनी गई। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो यह आंकड़ा 15% से भी कम है। राज्यसभा में भी यही हालात हैं। वहां आपको बता दें कि तकरीबन 14% ही महिला सांसद हैं। राज्यों की विधानसभाओं में भी इनका औसत प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है। ऐसे में महिला आरक्षण बार बार मुद्दा बन रहा है। क्या ये पास होता है विधेयक? इससे जुड़ी तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।